नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 1 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं, उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर लगाना। और आपके इस क्विज में कितने क्वेश्चन सही होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो देखिए, आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? भारतीय भौतिक विज्ञानी जो सीवी रमन है, उनको रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 1928 के अंतर्गत और उनके स्मरणोत्सव के अंतर्गत भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों के बीच में विज्ञान का महत्व और उनके जो अनुप्रयोग हैं उसके संदेश को प्रसार करना ही इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उद्देश्य रहता है। इस बार जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 में मनाया गया है उसका विषय रहा है लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। तो ये इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 का विषय रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अंतर्गत जो विज्ञान भवन है वहां पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए वर्ष 2016 में 2017 और 2018 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हैं वो भी प्रदान किए हैं। पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है, इसके अलावा एक पट्टिका दी गई है और 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार हैं वो इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। किसमें? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत। प्राप्तकर्ताओं को प्रत्येक माह 65 वर्ष की आयु तक 15,000 रुपये दिए जाएंगे। वर्ष 1986 के अंतर्गत सरकार ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में निर्दिष्ट किया था। शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है उसकी स्थापना की बात करें तो 1958 के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के द्वारा संस्थापक निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में इसकी स्थापना की गई थी। और यह भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्टता को भी सम्मानित करता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एनबीटी का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो देखिए, एनबीटी का नया अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा को बनाया गया है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि एनबीटी ने शिक्षाविद और लेखक जो गोविंद प्रसाद शर्मा है उसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। जो शर्मा है वो सरकारी पीजी कॉलेज मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया है और शर्मा ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। 6 से अधिक अकादमिक पुस्तकों और कई शोध पत्रों के लेखक हैं और उन्होंने कुछ संग्रहित कार्यों को भी संपादित किया है। दरअसल राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि जो एनबीटी है वो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्थापित निकाय है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1957 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। दरअसल एनबीटी है वो सभी आयु वर्ग के लिए कई भारतीय भाषाओं के अंतर्गत जो पाठ्य सामग्री है उसको प्रकाशित करता है, जिससे बच्चों और नव साहित्यकार उसके लिए पुस्तकें भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब एनबीटी भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान के अंतर्गत कार्य करता है। तो एनबीटी का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? गोविंद प्रसाद शर्मा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रणाम आयोग का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, असम के मुख्यमंत्री हैं, नाम इनका है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल इनका नाम है, असम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने असम के कर्मचारियों के लिए प्रणाम आयोग, प्रणाम का मतलब होता है पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग, ये प्रणाम होता है। और इस आयोग का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। दरअसल प्रणाम विधेयक राज्य सरकार की ओर से एक प्रयास है जो बूढ़े माता पिता और दिव्यांग भाई बहन हैं उनको उनकी जरूरत के समय सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें वित्तीय सुरक्षा भी देता है। यह राज्य सरकार के 4 लाख कर्मचारियों के 8 लाख माता पिता को लाभान्वित करेगा। और प्रणाम विधेयक राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए माता पिता और उन अविवाहित दिव्यांग भाई बहनों की देखभाल को अनिवार्य बनाता है जिनके पास में अपनी आय का कोई भी स्रोत
नहीं है। यदि आयोग को राज्य सरकार के कर्मचारियों के द्वारा बूढ़े माता पिता की अपेक्षा ही ऐसी कोई शिकायत की सूचना दी जाती है तो उन कर्मचारियों का 10% या फिर कुछ मामलों के अंतर्गत 15% वेतन है वो भी सरकार के द्वारा काट लिया जाएगा और पीड़ित माता पिता या फिर दिव्यांग जो भाई बहन है उनको वो वेतन दे दिया जाएगा। तो ऐसा करना है असम की सरकार के द्वारा और सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जो परिणाम आयोग है उसका उद्घाटन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है रेलवे के अंतर्गत रिक्त सीटों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया है। तो देखिए रेलवे की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल इसका राइट आंसर होगा और उन्होंने नई दिल्ली के अंतर्गत एक चार्ट तैयार होने के बाद में खाली सीटें दिखाने और उसकी बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का कार्य किया है। यह यात्रा के अनुभव को बढ़ाएगा और भारतीय रेलवे के जो यात्री हैं उसके लिए अधिक ट्रांसपेरेंसी भी लाएगा। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के ऊपर ट्रेन के कोच और बर्थ की स्थिति की चित्रात्मक रूप से इसको दर्शाएगा। टिकट प्रणाली के अंतर्गत नई सुविधा एक गतिशील प्रणाली है जो कि ट्रेन के गंतव्य की ओर बढ़ने के साथ में स्वयं को अपग्रेड करती रहेगी और यात्री बर्थ को समय के अनुसार ही उचित उपलब्धता भी दिखा सकेगी। तो रेल मंत्री जो पीयूष गोयल हैं उनके द्वारा रेलवे के अंतर्गत जो रिक्त सीटें हैं उनको दिखाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सूक्ष्म वन उपज और वन धन योजना के मूल्यवर्धन संगठन के लिए एमएसपी की शुरुआत किसने की है। देखिए एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये एमएसपी का मतलब होता है जुएल ओराम क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आज जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं जुएल ओराम उन्होंने नई दिल्ली के अंतर्गत जो डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है वहां पर सूक्ष्म वन उपज और वन धन योजना के मूल्यवर्धन संगठन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत की है यानी कि एमएसपी की शुरुआत की है। जनजातीय मंत्रालय वन धन योजना को बढ़ा रहा है और इसे जनजातीय आबादी वाले जो आकांक्षी जिलों से लेकर कई चरणों में देश के सभी आदिवासी जिलों के अंतर्गत विस्तारित कर रहा है। मंत्रालय ने सूक्ष्म वन उपज योजना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के विस्तार को भी बढ़ाकर 50 सूक्ष्म वन उपज कर दिया है। तो जुएल ओराम क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, उन्हीं ने इस योजना की शुरुआत की है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे का कौन सा एक नया जोन घोषित किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी तट रेलवे। दक्षिणी तट रेलवे इसका राइट आंसर होगा। रेल मंत्री जो पीयूष गोयल हैं उनके अनुसार दक्षिणी तट रेलवे यानी कि SCOR भारतीय रेलवे का एक नया जोन होगा। देश में अब नए 18 रेलवे जोन का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के अंतर्गत होगा। दरअसल दक्षिणी मध्य रेलवे में अब हैदराबाद आएगा, सिकंदराबाद और नांदेड़ जो डिवीजन है वो इसके अंतर्गत शामिल होंगे। रेलवे के आंतरिक आकलन के अनुसार नया जो जोन बना है 18वां जोन उसकी अवसंरचना निर्माण की लागत की बात करें तो 205 करोड़ रुपए से अधिक की लागत इस नए जोन के अंतर्गत आई है। तो इसमें दक्षिणी तट रेलवे क्या होगा इसका राइट आंसर का। भारतीय रेलवे का जो संचालन है वो वर्तमान में 17 जोनों के अंतर्गत विभाजित है जो कि आगे डिवीजनों जो कि 73 डिवीजनों के अंतर्गत विभाजित है जिनमें से प्रत्येक एक नए डिवीजन का अलग से मुख्यालय है। वर्ष 2002 और 2003 में 7 नए जोन और 8 नए डिवीजन है वो बनाए गए थे। तो दक्षिणी तट रेलवे क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ये इस नया जोन के रूप में इसको घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है नाटककार जिनको META यानी कि मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। तो देखिए इनका नाम है महेश एल कुंचवार। महेश एल कुंचवार इनका नाम है। इनको इस वर्ष के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। नाटककार को 14वें महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड यानी कि जो मेटा अवार्ड है उसके विजेताओं के साथ में 12 मार्च को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एल कुंचवार समीक्षक प्रशिक्षक हैं और उन्हें नाटक की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ में प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय एवं मराठी रंगमंच के दर्शक के रूप में भी प्रतिभावान व्यक्ति माना जाता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है नेपाल के पर्यटन मंत्री का आपको नाम बताना है जिनका निधन हो गया है। तो देखिए उनका नाम है रविंद्र अधिकारी। रविंद्र अधिकारी इनका नाम है। नेपाल के पर्यटन और नागर विमानन मंत्री हैं रविंद्र अधिकारी और 6 अन्य लोगों का नेपाल के ताप्लेजुंग जिलों के अंतर्गत एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंतर्गत इनका निधन हो गया है। टीम तेहरथून के निकटस्थ जो चूहान दड़ा है वहां पर हवाई पट्टी के व्यवहारिक अध्ययन के लिए
वहाँ पर गई थी। नेपाल ने दुनिया की कुछ सबसे सुदूरवर्ती और पेचीदी विमान पट्टी हैं जो बर्फ से ढकी चोटियों के नज़दीक हैं, और ये अनुभवी पायलटों के लिए भी एक चुनौती साबित होती है, जिसके कारण अभी हाल ही में नेपाल के पर्यटन मंत्री का निधन हो चुका है, जिनका नाम क्या है, रविंद्र अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को पीसीए से हटा दिया है? तो देखिए रिजर्व बैंक, देखिए पीसीए का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन पीसीए का मतलब होता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद बैंक को, कॉरपोरेशन बैंक को और धनलक्ष्मी बैंक को, तीनों को हटा दिया है। इसमें देखिए ये तीनों क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, तीनों ही इनको आरबीआई के द्वारा हटा दिया गया है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड यानी कि बीएफएस ने पीसीए के तहत बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की, और उसमें पाया कि सरकार ने पीसीए फ्रेमवर्क के कुछ बैंकों सहित विभिन्न बैंकों में नई पूंजी निवेश की है। रिजर्व बैंक ने 3 मापदंडों के संदर्भ के अंतर्गत कुछ नियामक सतर्कता बिंदु निर्दिष्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत इन तीनों बैंकों को पीसीए से हटाया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आईएसएसएफ विश्व कप के अंतर्गत मनु और सौरभ ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित टीम स्पर्धा के अंतर्गत कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जोड़ी जो सौरभ चौधरी और मनु की जोड़ी है, उन्होंने नई दिल्ली के अंतर्गत जो आईएसएसएफ विश्व कप है चल रहा है, वहां पर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंतर्गत मिश्रित टीम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने टोटल 5 अंक प्राप्त करके पोडियम के अंतर्गत शीर्ष स्थान हासिल किया है। रेंगसिंग जियांग और बोवेन झांग की चीनी जोड़ी ने 7 अंकों के साथ में रजत पदक जीता है, जबकि कांस्य पदक कोरियाई जोड़ी मिजुंग किम और डेहुन पार्क को मिला है, जिन्होंने 8 अंक हासिल किए हैं। टूर्नामेंट ने 2020 में टोक्यो खेल के लिए कोटो के अंतर्गत 14 स्थानों की पेशकश की है। तो भारत आईएसएसएफ विश्व कप में हंगरी के साथ में 3 स्वर्ण पदक हासिल करके संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान के ऊपर है, लेकिन एक ओलंपिक कोटा हासिल करने में सफल रहा है। तो देखिए इसमें स्वर्ण पदक क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों 1 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं, उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।